हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हैकर सब। इससे पहले वाली वीडियो तक में हमने देखा था किस तरह से आप हेडर फाइल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरह से प्रिंट एफ फंक्शन के द्वारा आप कुछ डिस्प्ले करा सकते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। अगर आपने वहाँ तक का नहीं देखा है तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और सीख लें सी लैंग्वेज में आप कैसे उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जैसे सम ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर 3 नंबर और मल्टीप्लिकेशन, जो भी नॉर्मल अब तक की हमने जो सीखा है उसकी हेल्प से हम कुछ कर सकते हैं, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगली जो वीडियोस होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी है, तो प्लेलिस्ट को अच्छे से आप देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड ब्लॉक खोल लिया है और मैं एकदम फ्रेश शुरू करता हूँ, तो यहाँ सबको डिलीट कर देता हूँ। और सबसे पहले जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करनी है, और मैं इंक्लूड करूँगा stdio.h। मैंने इसके बारे में बताया था कि इनपुट या फिर आउटपुट अगर आपको अपने प्रोग्राम में करवाना है तो इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद एक मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में होता है, और मैंने मेन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, उसके कर्ली ब्रेसेस लगा दिए हैं कि मेन फंक्शन इतने ही ब्लॉक में रहेगा। ठीक है, तो अब मुझे सोचना है कि मेरे को कराना क्या है अपने प्रोग्राम में। तो मैं कराना चाहता हूँ 2 नंबर का सम, और नंबर मैं यूज़र से लूँगा, तो मेरे को वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। वेरिएबल अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो बना रखी है वेरिएबल की, आप देख लें। ठीक है, तो मैं इंट नाम से 2 वेरिएबल बनाता हूँ। और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इंट एक्स एंड इंट वाई। और एक और मेथड है, आप यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए और वाई के बाद सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने 2 वेरिएबल इंटीजर टाइप के बना दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। यूज़र से मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की वैल्यू यूज़र दें। ठीक है, तो मैं यूज़र को बोलता हूँ कि भाई, या फिर बोलता क्या, डायरेक्ट मैं स्कैन करा लेता हूँ। स्कैन फंक्शन के बारे में मैंने बताया कैसे यूज़ करना है आपको। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो स्कैन से आप इनपुट लेंगे। यहाँ पे मेरे को बताना पड़ेगा इस स्कैन फंक्शन को कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्कैन फंक्शन जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किस टाइप की वैल्यू है। तो इंटीजर के लिए मैंने बोला था फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको कहते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया दो, या फिर हम ना पहले आप शुरू से ही करते हैं। तो यहाँ पे आप एंड लगा लो और वाई, वाई नहीं एक्स। ठीक है, तो एक ऐसा हो गया मेथड, और सेम आपको स्कैन इसको भी लिखना पड़ेगा दोबारा। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये था उसके लिए एक्स के लिए, और मैं एक और वाई के लिए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बार स्कैन लगा सकते हैं, और मैं भी बताऊंगा कि इसको एक ही बार में आप कैसे लिख सकते हैं। और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सम कराऊंगा, और उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ सी नाम से, या फिर सम नाम से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि सम इज इक्वल टू क्या हो जाए, एक्स प्लस वाई। इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो एडिशन है वो सम में स्टोर हो जाए। ठीक है, जब भी किसी की वैल्यू को पुट करना है, इन दोनों की वैल्यू को आपको सम में चाहते हैं तो सम को लेफ्ट में रखना है और इन दोनों को राइट में रखना है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम लिखेंगे तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, जिसकी वैल्यू को आपको जिसमें डालना है उसको आपको लेफ्ट में रखना है। ठीक है, तो अब मैं कराऊंगा प्रिंट एफ डबल कोट्स और सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आए सम की। तो सम किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो डी लगा दिया। उसके बाद सम की वैल्यू, तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे सम को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रिंट एफ को ऐसे लिख सकता हूँ, सम की जो वैल्यू है यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी। अब मैंने इंटीजर टाइप का फंक्शन बनाया, तो मैं रिटर्न कराऊंगा यहाँ पे 0 और सेमी कॉलन लगाया, और इस प्रोग्राम को अब मैं रन करता हूँ। तो देखिए प्रोग्राम एकदम सक्सेसफुली रन हुआ है, और यहाँ पे मेरे से ये इनपुट मांग रहा है, तो मैं इनपुट दे रहा हूँ 4 और 6, और आउटपुट आ रहा है सम इज इक्वल टू 10। तो ठीक है, तो इस तरह से आप सम करा सकते हैं। यहाँ पे आप कितने भी वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं, डिवाइड करा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपको इस, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ सम, ये जो डी है इसको मैं कॉपी करके हटा देता हूँ, और मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए। तो आपको जहाँ पे भी उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है वहाँ पे आप लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब ये एस के बाद इसकी वैल्यू प्रिंट होगी, एक बार देख लो। देखो एस के बाद 7 आया, तो जहाँ पे भी आपको उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है वहाँ पे आपको इस परसेंटेज डी को रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको।
अब मैं बताता हूँ कि आप दो जैसे मैंने 3-4 बार वेरिएबल बना दिया, तो आपको 3-4 बार स्कैनफ लिखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया एक लाइन में लिख लो। इस एक लाइन में कैसे लिखना है आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, %d 2 बार लगा दिया और यहाँ पे दोबारा से कोमा लगाना है। और एंड ऑपरेटर क्या होता है मैंने बताया है वीडियो में, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लें, प्लेलिस्ट के साथ साथ चलें, आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए प्रोग्राम फिर से रन हो गया है और मैं 5 और 4 डालता हूँ, सम 9 आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में आप इस तरह से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक्स से क्वेश्चन यही है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, प्लस माइनस, और एक दो क्वेश्चन और है वो मैं अगली वीडियोस में कवर करूँगा। और हम जल्द ही कुछ मस्त टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।